पहली बात तो कोई सरकार किसी की भी स्वतंत्रता को नहीं दबा रही और मैं बार बार मैं इस बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट ये लोगों का कोई हक ही नहीं है किसी की भी स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करने का। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लागू कर कर सबकी आवाज़ों को दबाने का काम किया था, देश को बंदी बनाने का इन लोगों ने काम किया था। हैविंग सेड दैट, ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन करे मुझे नहीं लगता। ऐसे में जीतकर वो आए हैं, सदन का वो हिस्सा हैं, अपनी बातों को रखें, बट हाँ, देश हित पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी या देशवासियों के हितों पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी तो उस पर ये सरकार कभी खामोश नहीं रहेगी। सर, एक सवाल और है, यूनियन बजट को लेकर जिस तरीके से लगातार कमेंट हो रहे हैं कि सही नहीं है, विपक्ष लगातार हमलेवार हो रही है। हालांकि आज भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि सपोर्ट करना चाहिए इस बार पूरे मामले में, सबके हित के लिए है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि बिहार को ही सौगात एनडीए का सहयोगी होने के नाते मैं सबसे पहले मेरे प्रधानमंत्री जी को बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद करूंगा कि पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए, देश में एक ऐसी वित्त मंत्री आई जिन्होंने एक बड़ी आबादी की चिंता की। बिहार जैसा राज्य जिसको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, भाई ज़रूरी नहीं है ना कि हर राज्य एक जैसा हो, एक परिवार में हर बच्चे भी तो एक जैसे नहीं होते ना, कईयों को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। बिहार पिछड़ा राज्य है, ये बात किससे छुपी हुई है और लंबे समय से हम लोग मांग करते थे, मेरी समझ के परे है। और जवाब दे कांग्रेस और राजद के लोग कि भाई क्यों इस बात का विरोध किया जा रहा है। आज अगर बिहार को अगर हैंड होल्डिंग की गई है, बिहार के लिए अगर सहूलियतें दी गई हैं, तो इस बात से राजद और कांग्रेस के लोग किस मुंह से जाएंगे? ये लोग अभी अगले साल ही बिहार में चुनाव है, किस मुंह से जाएंगे ये लोग बिहार में वोट मांगने? और ये वो राज्य हैं जिनकी लंबे समय से मांग रही है। हम लोग लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की हम लोग मांग करते रहे, बट हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि जो प्रावधान है आज की तारीख में, संभवतः उसके तहत तुरंत हम लोग को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिल सकता है। पर जब तक नहीं मिल सकता, स्पेशल पैकेजेस भी तो मिलने चाहिए। कांग्रेस की अपनी खुद की सरकार थी ना, क्या किया इन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक, जब तक ये लोग यूपीए की सरकार में, जब मनमोहन सिंह जी थे, उसी सरकार में इन प्रावधानों को भी समाप्त किया गया ना कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्यों इन प्रावधानों को समाप्त किया गया? और आज किस मुंह से ये लोग मांग रहे हैं कि भैया विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, जबकि आप ही की सरकार ने, आप ही के प्रधानमंत्री के दौरान इन प्रावधानों में बदलाव कर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सके, ऐसे कानून बनाए गए। और आज जब बिहार जैसे राज्यों को जब उसका हक मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, उसमें इन लोगों को तकलीफ होती है। ये तो एक तरफ है। दूसरी तरफ मुझे बताइए ना कि इस बजट में किनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया? क्या इन लोगों के राज्य में महिलाएं नहीं हैं? क्या इन लोगों के राज्य में युवा नहीं है? क्या इन लोगों के राज्य में गरीब नहीं है? क्या इन लोगों के राज्य में किसान नहीं है या एमएसएमई सेक्टर नहीं है? ये ऐसी बड़ी योजनाएं इस बजट में दी गई हैं जिन्होंने जाति से हटकर, क्षेत्रवाद से हटकर जमात को जोड़ने की बात की है, महिलाओं को एकजुट कर आगे बढ़ाने की बात की है। तो युवाओं को लेकर अभी तक तो बेरोजगारी पर रोज हो हल्ला करते थे। आज जब अलग अलग स्कीमों के तहत, 5 अलग अलग स्कीमों के तहत 4.1 करोड़ युवाओं को सीधा रोजगार पहुंचाने की बात की। एमएसएमई सेक्टर को जब आप मजबूत करते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर है। तो जब हम लोग हर क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना है, तो गलत सोच है ना। अंतिम सवाल, जिस तरीके से राबड़ी देवी कह रही झुंझुना थमा दिया गया, या सारे विपक्ष कह रहे कि कुर्सी बचाओ, अपने जो एली पार्टनर है उनको खुश करने के लिए किया गया। पहली बात तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, किसी को कुर्सी बचाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी अगले 5 साल तक दुनिया की कोई ताकत उस कुर्सी को नहीं हिला सकती। हर एक सहयोगी उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। और मैं तो 2029 तक ही मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो 2034 की भी बात करूंगा कि भाई अगले 5 साल जिस तरीके से विपक्ष का इस बार का रवैया रहा है, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को डराकर चुनाव लड़ने का काम किया, इन 5 सालों में देश की जनता को पता चल जाएगा ना कि कौन से आरक्षण पर आंच आई है। इन 5 सालों में पता चल जाएगा कि कौन सा संविधान खत्म कर दिया। किस मुंह से जाएंगे अगली बार
ये लोग 2029 के चुनाव में किस मुंह से जाकर ये लोग बोलेंगे, क्योंकि पूरा चुनाव तो इसी डर में ये लोग लोगों को डराते रहे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। जब इन 5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आरक्षण और मजबूत होता हुआ दिखेगा, संविधान और सशक्त होता हुआ दिखेगा, तो अपने आप अगली बार जनता इनसे सवाल पूछेगी। तो इन लोगों ने झूठा प्रचार करके 2024 तो अपना जो बर्बाद किया ही, 2029 भी बर्बाद कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी की इस कुर्सी को खतरा 29 तक ही नहीं, 14 तक भी कोई खतरा, 34 तक भी कोई खतरा नहीं है।